उस समय लोगों को इतना सताया जाएगा कि 6-6 की छाप लेने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। तो उस समय हम क्रिश्चियंस को क्या करना होगा? सबसे पहले तो यह ध्यान रखना होगा कि आपका पास्टर या शिक्षक आपको कितना भी वचन से यह समझाए कि ये कोई 6-6 की छाप नहीं है। क्या वचन में नहीं लिखा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो? तो जो गवर्नमेंट कह रही है उसको मानना चाहिए, यही बाइबल हमें सिखाती है। कुछ याद आया? यही कह कर लोगों को 2020 में शॉर्ट्स लगवाए गए थे और कैंप लगवा के शॉर्ट्स दिए गए थे। आज शॉर्ट्स के बाद जो बीमारियां आ रही है वो आपके सामने है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मत लेना कोई भी छाप? आप कह सकते हैं फिर तो हमें मार दिया जाएगा। यस, एग्जैक्टली, बाइबल भी यही कह रही है कि वो एंटी क्राइस्ट उन सबको मरवा देगा जो उसकी छाप नहीं लेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका 15। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। फिर क्या हमको मार दिया जाएगा? हाँ, बहुत से मजबूत विश्वासी मरना पसंद करेंगे पर किसी पास्टर या शिक्षक के कहने से ये छाप नहीं लेंगे। मेरे साथ इसे पढ़िए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 9 से 11। और जब उनमें से 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम कर लो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। कुछ लोग इस परीक्षा में पास होंगे और बहुत से लोग फेल हो जाएंगे। इस समय के दौरान कहीं पर किसी एक पॉइंट पर होगा रैप्चर। ये मेरा पर्सनल बिलीव है। वैसे रैप्चर को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बस अपना बिलीव बता रहा हूं। वैसे रैप्चर को डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। तो अब ये चीजें हमारे सामने हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सब बातें देखकर लगता है कि हम सब अंत के दिनों की उस घड़ी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। शायद हम ही वो लास्ट पीढ़ी हैं जो यीशु मसीह को बादलों पर से आते हुए देखेगी। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा हर उस झूठ और धोखे से जो हमको परीक्षा में डाल देगा, क्योंकि अंतिम समय हम विश्वासियों के लिए धोखे और परीक्षा से भरा हुआ है। अपना अभिषेक, अपना अनुग्रह और उद्धार किसी को भी चोरी करने ना देना, और ना ही ये किसी को उधार दिया जा सकता है। जिसके पास अपना है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। याद है ना 10 कुंवारी स्त्रियों का दृष्टांत? और याद रखिए, चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है,